हरिओम दोस्तों, आज योगिक क्रम के अभ्यास में हम अनुलोम विलोम की क्रिया किस प्रकार से की जाती है उसको जानेंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम जो अभ्यास है वह प्राणायाम का एक तरीका है, प्राणायाम करने की एक विधि है, परंतु यह हमारे षट कर्म के अंतर्गत आती है। षट कर्म की एक क्रिया है जो घेरण संहिता में वर्णित है। घेरण संहिता में मुख्य प्रकार से 13 प्रकार की धोतियाँ हैं और उसी के अंतर्गत यह अनुलोम विलोम का अभ्यास भी वर्णित किया गया है। आज आप देखिए, यह बहुत व्यापक रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। लोगों में अगर हम प्राणायाम की चर्चा करें तो वो इस प्रकार से मुद्रा बना लेंगे और यह अभ्यास करने लगेंगे, परंतु इसके पीछे हठयोग हो या फिर जो हमारा साइंस हो, जो हमारा विज्ञान हो आधुनिक, उसको यदि हम कोरिलेट करके देखें तो आप समझ पाएंगे कि यह एक बहुत ही गहरा योगिक प्राणायाम है, योगिक अभ्यास है। दोस्तों, इस अभ्यास के माध्यम से हम अपनी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उसको संतुलित करते हैं। जो हमारी दो नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी, राइट नोस्टल लेफ्ट नोस्टल, इसमें जो प्राण प्रवाहित होता है, जो वायु प्रवाहित होती है, वह समान रूप से नहीं बहती। कभी राइट नोस्टल चलेगी, कभी लेफ्ट नोस्टल चलेगी, ये दोनों साथ में नहीं चलती। तो इस अभ्यास के माध्यम से हम इस दोनों श्वसन, जो नासिका में बहने वाली श्वसन है, उसमें संतुलन स्थापित करने का अभ्यास करते हैं। और जब यह दोनों नासिकाओं में समान रूप से संतुलन स्थापित हो जाता है तो हमारी जो मुख्य तीसरी नाड़ी है, यह दो नाड़ी हैं, ईड़ा पिंगला, और तीसरी जो मध्य में बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारे स्पाइनल में रहती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है, उसमें प्राण के प्रवाह को गतिशील किया जाता है। और जब यह गतिशीलता बढ़ती है तब हमारी शक्तियाँ स्फुरित होती हैं, उनमें उन्नति होती है, वह धीरे धीरे जागृत होती हैं, विकसित होती हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, यह एक लंबा अभ्यास है और यह एक अनुशासित प्रक्रिया है। इनमें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु जो हम सामान्य अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं यह हमारे सिर्फ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। और एक जो लंबा अभ्यास क्रम है, या जो हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, या हमें कोई ऐसा तरीका प्राप्त करना है, कोई ऐसी युक्ति प्राप्त करनी है, तब हम उस नियम को पालन करते हैं, उस नियम या अनुशासन में बंधते हैं। दोस्तों, आज हम इसको सामान्य रूप से अभ्यास करेंगे और जानेंगे। हमारे मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं, हमारा जो ब्रेन है उसके दो गोलार्ध हैं, राइट एंड लेफ्ट, जिन्हें हम हेमिस्फीयर कहते हैं। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है उसके माध्यम से हमारा जो लेफ्ट हमारा शरीर का भाग है वह गतिशील होता है। वहीं यदि हम लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है उसके माध्यम से राइट हमारे शरीर का भाग गतिशील रहता है। यह विपरीत दिशा में कंट्रोल करते हैं। यदि हम विचार करें कि हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे राइट भाग को कंट्रोल करता है और लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट को नहीं, यह विपरीत दिशा में कंट्रोलिंग का कार्य होता है। इसी प्रकार से हमारी नासिका है, हमारी नासिका में जो प्राणवायु प्रवाहित होती है, यदि आप हटे हुए ग्रंथों में देखें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में, तो पिंगला जो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मध्य की नाड़ी है, वो है बिल्कुल सीधी, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक जाती है, सीधी नाड़ी। और उसमें दो नाड़ियाँ इस प्रकार से लिपटी रहती हैं, उसमें दोनों नाड़ियाँ इस प्रकार से रहती हैं। तो जब हम योगिक अभ्यास करते हैं या अनुलोम विलोम या अन्य योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उस नाड़ियों में समानता स्थापित करते हैं, उनमें प्राण के प्रवाह को बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम किस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे यह जानेंगे। इसके लिए इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बना लेंगे हाथों की। एक प्रणव मुद्रा है, दो उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी, छोटी उंगली और उसके बाद यह अनामिका उंगली रहेगी और अंगूठा बाहर की ओर रहेगा, दो उंगलियां अंदर की ओर रहेंगी। इस प्रकार से दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और अभ्यास करते समय कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और सर्वप्रथम इस प्रकार नासिका पर रखते हुए हाथ को राइट नोस्टल को बंद करेंगे, दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और राइट से उसे छोड़ेंगे। इसमें श्वासों के क्रम को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें एक अनुपात होता है, यदि आप समान अनुपात का भी इसमें अभ्यास कर सकते हैं। जितने काउंटिंग तक आप सांस लेंगे उतनी ही काउंटिंग तक आप सांस छोड़ेंगे, या फिर आप 2 काउंटिंग तक सांस ले रहे हैं तो फिर आप 4 काउंटिंग तक इस सांस को छोड़िए।
इस प्रकार से यह अनुपात रहता है। अनुपात का आप पालन करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। हम यहाँ समान अनुपात के उसको पालन करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से एक बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, अब दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। यह 2 अभ्यास हुए। बाएं से सांस ली, दाएं से छोड़ी, फिर दाएं से ली, बाएं से छोड़ी। यह एक चक्कर पूरा हुआ। इसी प्रकार से आप दोहराते रहेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 आप अपनी क्षमता के अनुसार इनका अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारे मन को भी एकाग्र करता है। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें कुंभक का भी अभ्यास किया जाता है। कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। जब आप श्वास ले लेते हैं, फिर उसको रोक के रखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो जब श्वास को रोकने की जो प्रक्रिया है वह कुंभक है। छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है और लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरक कहलाती है। तो इस प्रकार से आप हटे हुए के नियमों का पालन करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।